बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और खुशामदीद कहता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल द अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। तो आज स्टूडेंट हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2.5 तक सॉल्व कर चुके हैं और आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या बोलता है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। यानी बेटे इन सवालों को आपने हल करके बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से फॉल्स है। तो सबसे पहले आप देखें, जो हमारे पास जो स्टेटमेंट लिखी है हम वन बाय वन उनको सॉल्व करेंगे और फिर हम फैसला करेंगे स्टेटमेंट के ऊपर कि ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हमारे पास वो आपको कहता है √3 √-3 और √-3 का अगर आप प्रोडक्ट करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर है वो 3 आता है। तो चलिए स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए बेटे -3 × -3 दोनों अंडर रूट्स के अंदर आपको कहता है ये आंसर आ रहा है 3 के इक्वल। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं। देखिए बेटे आप माइनस आपके पास यहाँ पे आ चुका है तो इसको हम -1 × 3 लिख सकते हैं और इसी तरह इसको भी -1 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बेटे कि -1 3 से मल्टीप्लाई करेगा वो ऑटोमेटिकली -3 बन जाएगा। अब देखिए आपके पास ये हमारे पास अगर हम इनको सेपरेट कर दें, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको -1 को 3 से सेपरेट कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है बेटे, हम यहाँ पे ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटे ये फॉर्म आ गई और अब आप लोग जानते हैं कि हमारे पास आयोटा स्केयर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट आ जाएगा। तो जहां जहां पे यहाँ पे -1 अंडर रूट लिखा है वहां पे हम आयोटा पुट कर देंगे। तो बेटे ये मेरे पास आयोटा √3, फिर यहाँ पे मेरे पास आयोटा आ जाएगा और √3 आ जाएगा। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आयोटा स्केयर बन जाएगा और √3 मेरे पास होल स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है और यहाँ से स्केयर कैंसिल आउट होने से बेटे 3 आ जाएगा और ये हमारे पास -3 हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें तो वो कह रहा है कि ये 3 के इक्वल आएगा, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। जी तो बेटे अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड पार्ट के अंदर, जो कि हमें यहाँ पे कहता है कि आयोटा 73 पावर जो है उसकी वो आपके पास माइनस आयोटा के इक्वल आएगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको हम चेक करते हैं। बेटे हमेशा हमने चेक किया है कि हमें आयोटा स्केयर की फॉर्म के अंदर चाहिए, यानी यहाँ पे ऐसा नंबर हमारे पास मौजूद हो जो 2 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे भी हम इसकी बेटे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो देखिए आयोटा 73 जो है उसको बेटे हम लिख सकते हैं आयोटा ⁻72 इंटू आयोटा। अब ये चेक आप कैसे कर सकते हैं बेटे, देखिए अगर आपके पास 73 है, आपने हमेशा इस कोई भी नंबर अगर आ जाए आपने चेक करना है कि ये क्या 2 का मल्टीपल है या नहीं है। तो देखिए बेटे ये 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा, माइनस करने से ये 13 बना और 2 6 टाइम्स 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया, इसका मतलब हमें यहाँ 73 से 1 हम माइनस अगर हम कर लें तो हमारे पास ऐसा नंबर बन जाएगा जो 2 का मल्टीपल होगा। तो इसीलिए बेटे 73 के जरिए से मैंने इसका 73 में से 1 हमने सेपरेट कर लिया, तो हमें यहाँ पे 72 जो है वो मिल गया, 2 का फैक्टर। तो अब देखिए बेटे हमने अभी चेक किया कि 72 का फैक्टर जो होता है वह 2 के ऊपर 36 में मिल जाता है हमें और इनटू आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब बेटे आयोटा स्केयर की वैल्यू मेरे पास -1 होती है, ⁻36 आ जाएगा इनटू आयोटा आ जाएगा। अब देखिए बेटे -1 है और उसकी पावर में या उसके एक्सपोनेंट में आपके पास एक इवन नंबर है, यानी ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। तो ये मेरे पास बेटे 1 × आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा × 1 बेटे हमारे पास आयोटा आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे राइट साइड पे कह रहा है कि इसका आंसर -1 आना चाहिए, यानी इसका -1 आंसर है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी जो है हमारे पास स्टूडेंट वो भी फॉल्स है।
जी तो बेटे हमारा थर्ड पार्ट है आयोटा रेज़ टू पावर 10 इज इक्वल टू -1। अब ये हम स्टेटमेंट चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए बेटे इसकी भी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो लेफ्ट साइड पे हमें उसने बोला है आयोटा रेज़ टू पावर 10। अब हम सब जानते हैं कि जो 10 है बेटे वो 2 का मल्टीपल होता है और ये 2 के टेबल में 5 पे हमें 10 मिल जाता है। ठीक है, तो बेटे हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो नेक्स्ट जब हमने देखा आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है और उसकी पावर 5 आ गई। अब 5 आपके पास एक इवन नंबर नहीं है, यानी 2 का मल्टीपल नहीं है। तो बेटे अगर आपके पास माइनस की वैल्यू है तो वो माइनस में ही रहेगी। तो हमारे पास सेम राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब ये जो तीसरी स्टेटमेंट है हमारे पास ये ट्रू है। जी तो स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 में कहता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 -6 आयोटा होता है। तो देखिए बेटे हमारे पास क्या वैल्यू है, हमें कह रहा है कि -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का आपने कॉन्जुगेट फाइंड करके बताना है कि इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए बेटे यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो बेटे वो -1 होती है। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रैकेट हम चेंज कर लेते हैं ताकि आप इसको डिफरेंस को समझ सके। तो उसके बाद बेटे ये -6 आयोटा प्लस -1 आ जाएगा। अब आप देखिए बेटे हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो होती है a प्लस आयोटा b या b आयोटा होती है। तो हम क्या करेंगे इसको बेटे रीअरेंज अगर हम कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 -6 आयोटा। इसको भी लेट कर लेते हैं हम z के इक्वल। तो जब बेटे हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा z बार। तो वहां पे हम क्या करेंगे बेटे आयोटा के साथ वैल्यू के साथ जो भी आपके पास साइन होगा उसको हम चेंज कर देते हैं। तो वो -7 और प्लस में चेंज हो जाएगा और इस तरह हमारे पास इसका कॉन्जुगेट -1 प्लस 6 आयोटा आ जाएगा। तो जब बेटे हमने देखा कि वही हमारे पास सेम आंसर है तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमें कहता है कि अब पार्ट 5 के अंदर कि अगर आपके पास डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो क्या बेटा इसमें कह रहा है हमें कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर एग्जांपल z जो उसने गिवन है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, ये बेटे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां से हमने बताना है कि अगर कहता है कि इसके कॉन्जुगेट को इसी में हम अगर डिफरेंस फाइंड करें तो आपके पास हमेशा एक रियल नंबर आएगा। तो स्टूडेंट हम चेक करते हैं तो बेटे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा a माइनस b आयोटा, जो कि बेटे हम जानते हैं कि हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो देखते हैं कि इसका डिफरेंस हमें क्या मिलता है। z माइनस z करने से स्टूडेंट मेरे पास ये आ जाएगा a प्लस b आयोटा माइनस a माइनस b आयोटा। तो देखिए बेटे हम इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को तो a प्लस b आयोटा, ये माइनस जो है अंदर साइन चेंज कर देगा तो ये भी बेटे हमारे पास प्लस b आयोटा बन जाएगा। बेटे देखिए a से a कैंसिल आउट तो ये आंसर आपके पास 2b आयोटा आ जाएगा जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास नंबर 5 वो स्टेटमेंट फॉल्स है। जी तो बेटे अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है कि अगर आपके पास a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 आयोटा हो तो वो इक्वल आएगा आपके पास 5 प्लस 8 आयोटा के। तो स्टूडेंट जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे सीखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब हो सकते हैं, कि जब बेटे उसका रियल पार्ट के इक्वल आ जाए और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ जाए। और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं अगर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उन्होंने बराबर लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है बेटे इसके जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा। तो चेक करते हैं बेटे हमारे पास a था 1 उस साइड पे जाके दूसरी तरफ जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ से बेटे मुझे a की वैल्यू 6 मिल जाएगी। अब जब बेटे हम इसका कॉम्प्लेक्स जो पोर्शन है वो कॉम्प्लेक्स पोर्शन के इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास माइनस b प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 8 के इक्वल। तो देखिए बेटे यहाँ से ब्रैकेट ओपन करने से माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा।
तो बेटे माइनस बी इज इक्वल टू 8, 3 साइड पे जाके स्टूडेंट प्लस हो जाएगा तो माइनस बी इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। और जब बेटे इस माइनस साइन को हम दूसरी साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास माइनस 11 आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन के मुताबिक ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू माइनस 11 है। तो इसका मतलब स्टूडेंट स्टेटमेंट नंबर 6 जो है वो भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। जी तो स्टूडेंट इसका हम 7th और लास्ट पार्ट देखते हैं। उसमें आपको कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी वो रियल नंबर होना चाहिए और वो नॉन नेगेटिव आना चाहिए। तो स्टूडेंट इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो बेटे हम लेट कर लेते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा। बेटे जब इसका कॉन्जुगेट हमारे पास होगा z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर। अब देखिए बेटे अगर इनका मैं प्रोडक्ट फाइंड करता हूं z इंटू जी कॉन्जुगेट, तो बेटे मेरे पास क्या आएगा? तो देख लें बेटे इसको मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। अब देखिए बेटे आपके पास ये फॉर्म है, हमारे पास जो फार्मूला होता है उसको अगर हम वो फार्मूला अप्लाई कर दें कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखते बेटे अगर इसको प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर लिख दें तो मेरे पास ये a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। तो देखते बेटे इसको हम सोल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटे हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी, इसकी वैल्यू -1 होती है। तो यहां से मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरह से बेटे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 7 है वो स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है a प्लस बी आयोटा। तो सिंपल बेटे क्वेश्चन है, इसके अंदर प्लस माइनस हमने रूल अप्लाई करना है और उसका आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर देना है। तो चलिए जी फर्स्ट हमारा जो पार्ट है उसको हम सॉल्व आउट करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए बेटे अगर हम इसकी ब्रैकेट जो है वो रिमूव करें ये बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। और अगर बेटे ये प्लस है तो अंदर साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे, सेम ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो जाएगी। अब बेटे प्लस का रूल हमारे पास क्या होता है कि आपको पता है कि रियल पार्ट रियल में ऐड हो सकता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड हो सकता है। तो बेटे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 7 प्लस यहां से बेटे मेरे पास ये 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। तो देखिए बेटे 2 प्लस 7 हमारे पास 9 आ जाएगा और 3 माइनस 2 आपके पास बेटे प्लस 1 आ जाएगा। प्लस 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 होता है तो 9 प्लस आयोटा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर बेटे ये देखें कि आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ -3 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले बेटे हम क्या करते हैं कि इस मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो 2 जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो बेटे 2 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह बेटे हमारे पास प्लस 2 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आयोटा आ जाएगा। माइनस बेटे एज ए चीज लगा देते हैं। देखिए बेटे 3 7 से मल्टीप्लाई करेगा 3 7 टाइम्स 21 आ जाएगा और प्लस बेटे 3 4 टाइम्स हमारे पास 12 आयोटा आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए बेटे हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, तो 10 प्लस 8 आयोटा आ जाएगा। माइनस होने की वजह से बेटे अंदर तमाम वैल्यूज के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट बेटे, आपको पता है कि रियल पार्ट के अंदर रियल पार्ट ऐड अप होगा तो ये 10 माइनस 21 आ जाएगा और प्लस यहाँ से बेटे मेरे पास 8 माइनस 12 आयोटा आ जाएगा। तो देखिए बेटे प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से -11 आ जाएगा और बेटे 8 माइनस 12 हमारे पास -4 आएगा। -4 प्लस से मल्टीप्लाई करने से उसको भी माइनस कर देगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास -11 -4 आयोटा आ जाएगा। तो बेटे अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं, उसमें हमें कैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है। तो देखिए बेटे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सिर्फ माइनस के साइन है जिसको हमने यहाँ पे ओपन करना है। तो बेटे यहाँ से माइनस अंदर ओपन करने से
तो ये 3 मेरे पास माइनस आ जाएगा और -5 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह बेटे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाने से ये -4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा आ जाएगा। तो अब देखिए बेटे हम क्या करते हैं कि इन जो रियल पार्ट है उनको करीब कर देते हैं और इसी तरह बेटे हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट है उसको करीब कर लेते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट है उसको करीब कर लेते हैं। तो देखिए बेटे माइनस माइनस प्लस होता है तो -3 और -4 प्लस होके हमारे पास -7 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है तो बेटे 9 - 5 हमारे पास +4 आयोटा आ जाएगा। सॉरी बेटे थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस है जिसकी वजह से बेटे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस, और यहाँ से देखिए फिर आपके पास +3 - 4 आपके पास यहाँ से -1 आ जाएगा। तो बेटे अब क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास 4th पार्ट है, तो देखने में ये काफी कम्प्लेक्स लग रहा है, तो आपने कोई ज्यादा इसके ऊपर परेशान नहीं होना कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे हम ऑर्डिनरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटे देखिए इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा। सिंपली बेटे हमने आयोटा के ऊपर फोकस करना है यहाँ पे। तो देखिए आयोटा हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली बेटे 2 आयोटा स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे क्योंकि 2 हमारे पास 2 का फैक्टर होता है, इजी। इसी तरह बेटे हमारे पास जब 3 आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर इनटू आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटे। हमने क्या करना है कि आयोटा की पावर में ऐसा नंबर लेना है कि जो 2 का फैक्टर होना चाहिए। अब 16 जो है आप जानते हैं कि ऑलरेडी आपके पास ये 2 का फैक्टर है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए बेटे -6 मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा आयोटा 18 इंटू आयोटा, इसको ले लेंगे हम, ठीक है ना। आप देख जानते हैं बेटे आपके पास 19 जो है वो 18 मल्टीप्लाई यानी 18 + 1 19 आ जाएगा क्योंकि 18 हमारे पास 2 का फैक्टर होता है। इसी तरह बेटे यहाँ पे +4 आयोटा 24 इंटू आयोटा कर लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास 25 भी 2 का फैक्टर नहीं होता, तो 24 जो है आपके पास इसका फैक्टर होगा जी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे अब 2 की फॉर्म के अंदर आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 आ जाएगा +6 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटे जो आपके पास आयोटा है वो 16 है, तो ये 8 2 टाइम्स मेरे पास 16 मिल जाएगा। इसी तरह बेटे 6 आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू 9, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि आपके पास 9 2 टाइम्स क्या होता है 18 आ जाएगा और ये आयोटा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बेटे फिर अगेन आपके पास 4, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू 12 आ जाएगा, यानी उसकी पावर आपके पास 12 आ जाएगी और आयोटा एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमारे पास 12 2 टाइम्स 24 होता है। अब देखते हैं मजीद हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जहां जहां पे मुझे आयोटा स्क्वायर मिला है वहां पे मैं -1 पुट कर दूंगा। +6 -1 आयोटा +3, यहाँ बेटे मेरे पास -1 उसकी होल पावर 8 आ जाएगी, -6 यहाँ पे -1 उसकी पावर बेटे 9 इंटू आयोटा आ जाएगा। इसी तरह बेटे नेक्स्ट हम देखते हैं +4, यहाँ से बेटे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 उसकी होल पावर 12 इंटू आयोटा आ जाएगा। तो अब -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं बेटे, 2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा -2 बन जाएगा, 6 -1 से मल्टीप्लाई करेगा -6 आयोटा बन जाएगा मेरे पास। अब देखिए बेटे यहाँ पे आपके पास आयोटा जो है आयोटा की जो पावर यानी आयोटा की वैल्यू -1 पुट की है उसकी पावर आपके पास एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब इसका आंसर प्लस में आ जाएगा। तो +1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा। -1 रेज़ टू पावर 9 आपके पास माइनस में ही आएगा, तो -1 को -6 से मल्टीप्लाई करने से बेटे वो +6 आयोटा बन जाएगा। इसी तरह बेटे -1 रेज़ टू पावर 12 इवन नंबर है, इसका मतलब इसका आंसर आपके पास प्लस में आने वाला है। तो 1 जो प्लस का है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 टाइम्स 4 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। सिंपली बेटे हम इसको लेके चल रहे हैं। अब देखिए आपके पास -6 आयोटा +6 आयोटा ये सेम है, तो बेटे ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रियल पार्ट देखिए -3 + 1 सॉरी आपके पास -2 + 3 है, तो देखिए बेटे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस होने की सूरत में आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और +4 आयोटा
एज इट इज आ जाएगा और ये स्टूडेंट हमारे पास हमारा फाइनल आंसर होगा और यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी इख्तिताम पजीर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको अच्छे से समझिए और आने वाली वीडियोस के लिए हौसला अफजाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।